हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लाइव क्लास 11th का केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री 11th का है और चैप्टर जो है मूल कंसेप्ट है। केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक चीज़ होता है 11th का, वो मूल कंसेप्ट ही होता है, क्योंकि मूल कंसेप्ट के बिना केमिस्ट्री समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज की बात होती है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल कंसेप्ट होता क्या चीज़ है। उसके बाद हम केमिस्ट्री 11th का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, और उस वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। ध्यान देंगे मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट को हिंदी में बोलते हैं मूल संकल्पना। ये मूल संकल्पना क्या होता है? जिस तरह हम जैसे हमको लिखते हैं दर्जन, और हमको पता है कि दर्जन में अंक की गिनती होती है और टोटल जो अंक होते हैं 12 होते हैं। उसी तरह मोल होता है। मोल का यूज खास करके किया जाता है पदार्थ के अणु या परमाणुओं को गणना करने के लिए, ठीक है ना। तो एक दर्जन में हमको पता है कि 12 होते हैं। एक दर्जन वो कुछ भी हो, अगर मान लेते हैं एक दर्जन वो अगर कुछ भी हो तो उसकी संख्या 12 होगा। अगर एक दर्जन वो केला भी लेते हैं तभी वो क्या होगा? 12 ही होगा। अगर एक दर्जन हम सेब लेते हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी? 12 होगी। उसी तरह एक मोल जो होता है, एक मोल का मान होता है 6.022 × 10⁻23। एक मोल कुछ भी लेते हैं, अगर एक मोल कुछ भी हो उसका मान इतना ही होगा। अगर एक मोल आम लेते हैं तो उसका मान, एक मोल का वैल्यू कितना हुआ हम गणना करेंगे इसकी, तो 6.022 × 10⁻23। टाइमर और कहाँ बजी? हम 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12। नियर अबाउट इतना अंक होगा। इसको हम दहला नहीं सकते हैं। यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अंक होता है, ठीक है ना। तो खास करके मोल का यूज करते हैं हम परमाणु अणु के लिए। जो पदार्थ के परमाणु और छोटे छोटे अणु होते हैं उनको गणना करने के लिए मोल का यूज किया जाता है। और एक मोल आम लेते हैं तो उसकी अब समझ जाएंगे एक मोल आम का वैल्यू कितना होगा, कितना आम होगा। एक बहुत बड़ा अपने आप में क्या होगा? वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही अगर हम एक मोल क्या करते हैं? जल की बात करते हैं। एक मोल जल की बात करते हैं तो एक मोल जल जो होता है केमिस्ट्री में इसकी वैल्यू बहुत छोटा सा होता है। किसी भी एक प्याले में अगर हम लेते हैं एक मोल, तो क्या होगा? उसके छोटे छोटे अणु इस प्याले के अंदर आ जाएंगे। और वही एक मोल अगर हम कोई दूसरा वस्तु को लेते हैं, जैसे आम लेते हैं, सेब लेते हैं, केला, तो इसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगा जिसकी गणना करना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में मोल की वैल्यू जो होती है बहुत छोटा होता है, और अन्य चीज़ों को गणना करने के लिए अगर मोल में करते हैं तो उसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है। अगर एक मोल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? इतने परमाणु होंगे। और हमको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या उसकी कितने होता है? 1 होता है। उसी तरह एक मोल H2 की बात करेंगे, H2 जो होता है 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। जब 2 परमाणु मिलकर बनता है तो क्या होता है? अणु हो जाता है, ठीक है। तो एक मोल H2 का मान कितना होगा? इतना अणु होगा। और इसकी ग्राम में बात करेंगे तो इसके हाइड्रोजन के अणु कितना है? हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितना है? 1 है। इसके अणु की संख्या कितना होता है? 2 से गुणा कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 ग्राम H2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसी तरह से हम एक मोल अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना होगा जी? 6.022 × 10⁻23 होगा। परमाणु होगा, क्योंकि परमाणु होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना होगा ग्राम में? ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 16 और इसकी द्रव्यमान संख्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 16 होता है। यानी 16 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा?
ऑक्सीजन हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर 1 मोल, अगर हम बात करते हैं O2 की, 1 मोल O2 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु हो जाएगा। क्या होगा जी? अणु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, या इस यहाँ पर लिखेंगे हम अणु, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं ग्राम में इसकी वैल्यू, तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होता है कितना? 16, और इसके अणु कितना है? 2, तो 16 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 32 ग्राम O2। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं 1 मोल H2O की, सॉरी 1 मोल अगर H2 की बात करते हैं तो 1 मोल H2 का भी वैल्यू कितना होगा? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 क्या होगा जी? अणु होगा। और इसके अगर हम वेट निकालते हैं तो इसका वेट हो जाएगा, हाइड्रोजन के कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, इसके 2 अणु है, 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है? ऑक्सीजन को होता है 16, कितना होता है? जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 16 मिलकर कितना हो गया? 18। यानी H2 का जल का कितना होता है जी? 18 ग्राम H2O, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हम किसी और चीज़ की बात करते हैं, जैसे H2SO4 की बात करते हैं हम, 1 मोल H2SO4 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु हो जाएगा, अणु हो जाएगा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तीनों को निकाल कर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। जितना हो सके इसके जल्दी से जल्दी नोट करेंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट। देखेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? अब सॉल्व करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला हमको डीपली समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर में कह रहा है कि 2 मोल O का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो 2 मोल O, बात किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की। तो हमको पता है कि एक, यहाँ फॉर्मूला चेक करेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु इतना होता है, द्रव्यमान कितना होता है? इतना होता है। तो इसको हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला को, चूँकि 1 मोल O में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है जी? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 इक्वल टू 16 ग्राम क्या होगा? O होगा, ठीक है ना। तो हमको बात किस में हो रहा है? ज्ञात क्या करना है? हमको सॉल्व करेंगे। ज्ञात क्या करना है? बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हुई है। ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान, ठीक है ना। दिया क्या है? दिया क्या है इसमें? 2 मोल O का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यानी मोल और द्रव्यमान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोल और द्रव्यमान की। तो जिसकी बात होगी उसको पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे। 1 मोल हमको ज्ञात क्या करना है? 2 मोल O में कितने क्या होगा? इसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान ज्ञात करना है। 2 मोल का क्या ज्ञात करना है जी? द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का कितना होता है जी? द्रव्यमान 16 ग्राम, ठीक है ना। तो 2 मोल का कितना होगा? 1 मोल का जब इतना, तो 2 मोल का क्या होगा जी? 2 से क्या कर देंगे? 2 मोल के लिए, 2 मोल ऑक्सीजन के लिए क्या कर देंगे हम? 2 गुणे 16 कर देंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 32 ग्राम क्या होगा? 32 ग्राम O प्राप्त होगा, हमको ऑक्सीजन प्राप्त होगा।
देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन तो आ रहा है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है। तो बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है जी? जल की। तो जल की बात हो रही है तो जो जल की जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे? दर्शाएंगे। जब फॉर्मूला को दर्शा देंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। जल की बात हो रही है, हमको पता है कि एक मोल जल, एक मोल क्या जी? जल, एक मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 भी लिख सकते हैं, या 22 गुणन के पावर कितना? 23। इतना क्या होगा? अणु होगा, ठीक है। और इसकी हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा जी? 18 ग्राम H2O होगा। अब हमको देखना है इस सूत्र से और इस क्वेश्चन को, दोनों को मिलाएंगे। कह रहा है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है? मोल पूछ रहा है, वैल्यू दिया है क्या? 36 ग्राम। द्रव्यमान दिया है, पूछ रहा है मोल, यानी बात किसकी हो रही है? द्रव्यमान और मोल की बात हो रही है, ठीक है ना। द्रव्यमान दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। हमको पता है कि 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं? जल के 1 मोल होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 18 ग्राम H2O में 18 ग्राम H2O में कितने मोल है ये? एक। कितने मोल है जी? 1 मोल है। 1 मोल है किसका? H2O का। 18 ग्राम में 1 मोल है किसका? H2O का। तो 1 ग्राम को पहले निकालेंगे तब तो 36 ग्राम का निकलेगा। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा जी? 1 ग्राम H2O, जिस तरह से परसेंटेज के सवाल बनाते हैं उसी तरह से भी बनेगा। 1 ग्राम H2O में कितना होगा मोल जी? 1 ग्राम में हो जाएगा 1 बटा कितना? 18 मोल H2O होगा। 18 ग्राम में 1 मोल, 18 ग्राम में कितना? 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितना? 1 बटा 18, इससे भाग कर देंगे इधर। 1 ग्राम में इतना मोल, तो कितना में पूछ रहा है? 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? तो 36 ग्राम का पूछ रहा था, 1 ग्राम का निकल गया, तो 36 ग्राम का कितना होगा? लिखेंगे तो क्या जी? 36 ग्राम H2O में कितना मोल होगा जी? 1 ग्राम में इतना, तो 36 में क्या कर देंगे? इससे गुणा कर देंगे ना, 36 से कर देगा, कितना होगा? 2। यानी हमारा वैल्यू जो आएगा कितना होगा जी? 36 ग्राम H2O में मोल की संख्या कितना होगा? 2 मोल होगा। 2 मोल क्या होगा? H2O होगा। क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन 3 में कर रहा है कि 54 ग्राम जल में, यानी H2O में जल के कितने अणु होंगे? अणु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले जो क्वेश्चन लिखाए थे 2 नंबर, उसमें मोल की बात कर रहा है, इसमें किसकी बात कर रहा है? 54 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? तो जल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जिसकी बात होगी उसकी फॉर्मूला जो हम लिखे उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो जल के लिए हम क्या लिखे हैं? मोल संकल्प का सूत्र। हमको पता है कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणे 10 के पावर कितना जी? 23 कितना होती है। और इसकी हम द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा? 18 ग्राम हो जाएगा H2O। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 54 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? ग्राम दिया है, अणु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्राम दिया है, अणु की बात हो रही है। यहाँ पर ग्राम और अणु की रिलेशन देखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ग्राम और अणु, इतना क्या है? अणु है। जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 मोल कुछ भी लेंगे, अभी बताएं कि 1 मोल कुछ भी लेंगे उसकी वैल्यू कितना होगा? इतना होगा। 1 मोल अगर हम केला लेते हैं तो 1 मोल केला का मान भी कितना होगा? इतना होगा। अगर 2 मोल केला लेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 3 मोल केला लेंगे तो 3 से, यानी 1 मोल कुछ भी लेंगे उसका वैल्यू कितना होगा? 6.022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होगा, ठीक है ना। परमाणु भी होगा। कह रहा है क्वेश्चन 54 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? ग्राम और अणु की बात कर रहा है। रिलेशन किसकी हो रही है? ग्राम और अणु।
मोल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ग्राम और अणु की बात हो रही है। तो हमको देखेंगे ना कि 18 ग्राम में कितने अणु होता है, 18 ग्राम में कितने अणु है, सॉल्व करेंगे। चूंकि 18 ग्राम जल में H2O में 18 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणु है जल की। ओके, 18 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा जी जल के अणु, 1 ग्राम में कितना होगा जी, इसलिए 1 ग्राम में 1 ग्राम H2O में कितना होगा जी, 18 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम के लिए 18 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6.022 गुणे 10 के पावर कितना होगा, 23/18 इतना अणु हुआ। अणु किसका, H2O का, किसका जी, H2O की बात हो रही है। अब चलो 1 ग्राम के निकल गया, कितना का पूछ रहा है, 54 का, तो कितना का जी, 54 का, 1 का निकल गया तो 54 के लिए क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, तो 44 ग्राम H2O में कितना होगा जी अणुओं की संख्या, 6.022 गुणे 10 के पावर 23/18 गुणे 54, 18 के 54, वैल्यू हमारा कितना आया जी, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0, 3 18, कितना के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 गुणे 10 के पावर 23, क्या होगा जी, यह अणु हुआ। अणु हुआ किसका, जल का, कितना ग्राम में, 54 ग्राम में। क्वेश्चन को नोट करेंगे, यह क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और बहुत सी क्वेश्चन है इस पर, मूल संकल्पना पर, मूल कंसेप्ट पर, इसके लिए और वीडियो हम बनाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि बेसिक एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। ठीक है, ओके। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में जो बेल आइकन के घंटी है उस पर प्रेस कर देंगे। ओके, बाय।